गुरु किस लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं कि गुरु के वचनों पर अमल करना शुरू कर दो, क्योंकि उसी मार्ग पर चल करके गुरु ने वह सब कुछ प्राप्त किया है जो तुम्हें प्रदान करना चाहता है। अब आप अपने आप सोच रहे हो कि हमें तो मांगना पड़ेगा, तो कुछ तो मानकर चलना ही पड़ता है। अब एक कक्षा 1 में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी जाए, अब गुरुजी उनसे कह रहे हैं गुरु बेटा का बनाओ, का इस तरह बनता है। अब वो कहने लगे का इसी तरह क्यों बनता है, तब इसका तो कोई जवाब नहीं होगा। वो तो जो पढ़ाया जा रहा है उसे मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी मानने पर ही चलकर आपका कल्याण हो सकता है। नहीं वो एक बता रहे हो, कह दो एक इसको उल्टा क्यों नहीं किया जाता, नीचे क्यों नहीं गोला लगाया जाता। तो विचारों को बिल्कुल समाप्त कर दो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य पथ बहुत सहज सरल है। मैंने कहा समस्त ग्रंथों पुराणों का अध्ययन करने के बाद भी बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने भटकते हुए देखा है, मगर आत्मज्ञान की दिशा में 2 कदम चलने वाला साधक कभी भटका नहीं। उसने परम सत्ता देवी देवताओं की प्राप्ति कर ली है। अनपढ़ से अनपढ़, अज्ञानी से अज्ञानी लोग साधना पथ पर चल करके अपने आप का शोधन करके अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो बड़े बड़े ग्रंथ ज्ञानियों को कभी नहीं प्राप्त हो सका। क्योंकि ज्ञानी भटक सकता है मगर भक्त कभी नहीं भटकता। तो उस मार्ग को तय करो, एक सहज भक्ति। इस चीज की कामना न हो कि भक्ति प्राप्त करके हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर लिया। तो यही भावना लेकर अनेकों रहते हैं, अनेकों मुझसे भी आते हैं, गुरुदेव जी आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमें दिखाई दे जाएं, हमें आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। मैंने कहा क्या चाहते हो दर्शन प्राप्त करके? मैं तुम्हारे सामने पेश हो जाऊं और कहूं बोल मेरे आका क्या तुझे चाहिए? तेरा तेल मालिश करूं या तेरे कपड़े धुलूं या तेरे घर में पोछा लगा दूं या तेरा खाना बनाऊं या तेरे बर्तन मांजूं? और क्या कराना चाहते हो? दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। जब तुम साक्षात देख रहे हो, साक्षात मिल रहे हो, अगर इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा तो 2 मिनट का ध्यान लगा के दर्शन प्राप्त करके तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है तो उसके लिए अपने अंदर पात्रता विकसित करो। हर व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, बस हम ऐसा कर ले गुरु जी हमारा एक काम हो जाए, एक नारियल फोड़ दे माँ का, हमारा इतना बड़ा काम, करोड़ों का काम हो जाए। ये भक्ति बहुत उथली है आपकी, इस पर थोड़ा सा विचार करो, शांत चित्त होकर के। ये सहज प्रक्रिया नहीं है। अपने जीवन में अगर सोच को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे कि वो हमारी जननी है, हमें जननी से क्या मांगना है। बड़े बड़े साधक और ऋषि भी परम सत्ता को चाहते हैं कि वो हमारी मिल जाए, और कहा गया है भक्त के वशीभूत भगवान होते हैं, भक्ति वशीभूत परम सत्ता माता होती है। हर ऋषि भी चाहता कि माँ मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे वशीभूत हो जाए, मगर वो किस लिए चाहते हैं उस शब्द को समझना जरूरी है। अभी जो संक्षिप्त चिंतन दिया जा रहा था कि अगर ऋषियों के ज्ञान को सही तरीके से रखा गया होता तो समाज का पतन कभी भी नहीं होता। एक से एक उच्च कोटि के ऋषि हमारे समाज के बीच हुए, उनके ज्ञान को समाज में कभी प्रचारित ही नहीं किया गया। यदि उनके मंदिर बन रहे होते, यदि उनका प्रचार हुआ होता तो हमारे सनातन धर्म में एक से एक ऋषि रहे हैं। यदि एक ऋषि का 10% ज्ञान, 5% ज्ञान भी समाज के अमल में होता तो आज जो कलिकाल का भयावह वातावरण है, अनीति अन्याय अधर्म है, मेरा मानना है कि वह अनीति अन्याय अधर्म ना होता। एक से उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं जो सब कुछ कर पाने में सामर्थ्यवान थे, नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे, जिनके अंदर वाक शक्ति थी, जो कहीं पर भी अपने इष्ट को उपस्थित कर सकते थे। मगर वो किस लिए इष्ट को उपस्थित करते थे? इसलिए नहीं कि हम उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लें। भक्त तो अपने हर पल इष्ट का गुलाम होता है, इष्ट की सेवा करना चाहता है कि मेरे इष्ट मेरे समक्ष उपस्थित हो जाए, मुझे उसकी कुछ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मैं उसके चरणों का दास बन जाऊं, वह मुझे कुछ काम बताए, मुझे कुछ आदेश दे, मेरे जीवन का उपयोग करे। वह भावभूमि पर आकर के खड़े होकर के तो देखो। इसलिए नहीं हमारा इष्ट हमारा गुलाम बन जाए, वह हमारे कुछ कार्य करेगा, हमारी कुछ समस्याओं का समाधान कर देगा। अरे इष्ट के गुलाम तुम खुद बन करके तो देखो। हम उसके दास हैं, हम उसके भक्त हैं, उसके चरणों के एक रजकण मात्र हैं। वह अनंत लोकों की जननी है। एक बार उस भावभूमि में अपने ले जाकर खड़ा तो करो। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है एक न एक दिन। एक दिन के अंदर तुम्हें उस उच्चता की प्राप्ति नहीं होगी।
मगर यदि अब तुम धरातल को मजबूत करने में सफल हो गए तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके वह दिव्यता, धीरे धीरे अंदर वह पात्रता आती चली जाएगी, तो कि तुम कम से कम संसाधनों के बीच भी रह करके अपने आप को सबसे ज्यादा धनवान मानोगे, सबसे ज्यादा चेतनावान मानोगे। क्योंकि आत्मचेतना का धन ही तो सबसे बड़ा धन है। उसे समझने का प्रयास करो। एक सच्ची भक्ति, वास्तव में अगर तुम परम सत्ता के भक्त बनना चाहते हो तो उस परम सत्ता को अपनी जननी मानो, आत्मा की जननी। उससे हमारा सीधा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो आवरण पड़े हुए हैं, साधना इसके लिए जरूरी है कि साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, वंदना के माध्यम से हम अपनी आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाने में सफल हो जाएं, अपनी प्राण शक्ति को जागृत करने में सफल हो जाएं, जिससे हमारा वो रिश्ता और प्रगाढ़ बन जाए, उसकी कृपा तरंगे बरबस हम प्राप्त करने लग जाएं। एक खुला सा मार्ग है। परम सत्ता ने किसी मार्ग को बंद नहीं कर रखा। परम सत्ता के चरणों में बहुत ज्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं। भक्ति में व्याकुलता हो, उसकी कृपा तरंगे प्राप्त करने में व्याकुलता हो, उसके बताए हुए पथ पर हम चल सके इसके लिए व्याकुलता हो, वह हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। यह एक अपाहिजता का क्रम होता है और साधक कभी अपाहिजता का जीवन नहीं जीता। अतः मेरे शिष्यों से मैं हर पर यही चिंतन देता हूं कि अपाहिज बनकर के कुछ भी प्राप्त करने की कामना मत करो। उस परम सत्ता के चरणों में कहो कि जब हमारे अंदर पात्रता हो, अगर किसी चीज की पाने की पात्रता हो तो हमें प्राप्त हो, अगर पाने की पात्रता नहीं तो हमें तब तक उस मार्ग में बढ़ाते रहो जब तक हम उस मार्ग में बढ़ करके उस पात्रता को हासिल न कर लें। तब तक अगर हमें अज्ञानियों का जीवन जीना पड़े, अपाहिजों का जीवन जीना पड़े, नेत्रहीनों का जीवन जीना पड़े, एक समय नमक रोटी खाना पड़े, तो हमारे लिए वह नमक रोटी श्रेष्ठ होगी।